सलाम भाई सारे ने मैंने अपनी टिकटॉक की दूसरी पेमेंट का क्या किया चलो बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी पहली पेमेंट वाली वीडियो में बताया था कि जब मेरी पेमेंट आने वाली थी उससे पहले ही मैंने एक अमाउंट सोच ली थी जिससे मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा, लेकिन जब पेमेंट मेरे पास आई तो वो अमाउंट उतनी नहीं थी जितना मैंने सोची थी। फिर मैंने उस सारी पेमेंट का राशन वगैरह खरीद के कुछ लोगों में तकसीम कर दिया क्योंकि रमजान चल रहा था। लेकिन अब जब मेरी दूसरी पेमेंट आने वाली थी वो भी हो गई थोड़ी लेट और ईद के दिन आ गए थे करीब। मुझे ये पैसे भी इन्हीं दिनों में डोनेट करने थे, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जैसे ही मेरी पेमेंट आएगी मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर क्या, अम्मी ने उठाया अपना गल्ला और उसमें से मुझे पैसे निकाल कर दे दिए। अब सोचना यह था कि मैं इन पैसों का क्या करूं, और फिर मैंने पकड़ा अपनी अम्मी को और हम सीधा निकल गए बाजार की तरफ। और जब हम मार्केट पहुंचे तो वहां पर रश इतना था जितना मेरी एक्स के दिल में नहीं था। ये देखकर तो मैं हैरान परेशान हो गया। खैर मौके की नजाकत को समझते हुए और बगैर टाइम को वेस्ट किए हम पहुंचे सीधा एक शॉप पर, और शॉप पर पहुंचने के बाद हमने पसंद किए 5 से 6 साल की बच्चियों के साइज के कुछ फ्रॉक, और फ्रॉक वगैरह पसंद करने के बाद हमने उसका रेट बनवाया और उनको पैक करवाया। ये पैक करवाने के बाद हम चले गए दूसरी शॉप पर, और दूसरी शॉप पर जाने के बाद हमने बच्चों के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट किए, फिर इनका भी रेट बनवाया, इनको पैक करवाया, और इसके बाद हम मार्केट में फिरते रहे और जितना हमारा बजट था उस हिसाब से हम बच्चों और बच्चियों के कपड़े सिलेक्ट करते गए, पसंद करते गए और उनको खरीदते गए। और लास्ट में मैंने तकरीबन 12 जोड़े ऐसे खरीद लिए जिनमें 6 बच्चों के और 6 बच्चियों के थे, और ये सारे 4 से 5 साल के बच्चे बच्चियों के कपड़े थे। और मार्केट में इतना फिरने के बाद ये सारा सामान मैंने खरीद लिया और मेरी हालत हो गई थी फुल टाइट। यहाँ पर तो मुझे रोजा भी लगना शुरू हो गया। खैर रिक्शे में बैठ के आ गए वापस घर। खरीदने वाला काम तो हो गया था कंप्लीट, लेकिन अभी एक बड़ा काम बाकी था, और वो ये कि इनको बांटना और जरूरतमंद लोगों को बांटना। इनमें से एक सूट तो मैंने अपने मोहल्ले के बच्चे को दे दिया क्योंकि उसको मैं पर्सनली जानता था, वो जरूरतमंद था। राशन वाली वीडियो में मैंने उसको राशन दिया था, और इसी तरह मैंने एक सूट उसको दिया था कि वो ईद पर पहन सके। और बाकी के सूट लेकर मैं निकल गया बाहर की तरफ इनको बांटने के लिए। सबसे पहले मैंने लिए सिर्फ बच्चियों के सूट क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं तो रश बहुत हो जाता है। और मैं पहुंच गया उस जगह जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दे देने चाहिए ये चीज और ईद के सूट वगैरह देने चाहिए। तो मैं वहां पहुंच गया और मैंने उनसे पूछा कौन सा सूट उनको पसंद है, और मैंने वो सूट उनको साइज के हिसाब से दे दिया। फिर ऐसी चीजें देखकर ऐसा ऐसा रश लगना शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ देखकर उन्हीं लोगों को देना शुरू किया जिनको मुझे लगता था कि हाँ इनको देना चाहिए, मुस्तहिक लोग हैं, उन लोगों को मैंने दिया। और फिर मैं चला गया किसी दूसरी जगह की तलाश में जहां पर और दूसरे लोगों जिनको ये कपड़े बांटे जा सके। और जगह मिलने के बाद मैंने बाकी सूट वहां जाकर बांटे, और इसी तरह बच्चियों के सूट बांटने वाला काम हो गया कंप्लीट। अब एक काम रह गया था सिर्फ बच्चों के सूट बांटने वाला काम। और अगले दिन मैंने बच्चों वाले सूट के अलग अलग शापर बनाए और उनको एक शापर में डालकर निकल पड़ा बांटने के लिए। लेकिन इस टाइम धूप बहुत थी और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन मुझे ये ईद से पहले बांटने थे, तो मैंने सर पर टोपी रखी और कहा चलो भाई निकलते हैं बांटने। और मुझे जो बच्चे जरूरतमंद नजर आए मैंने सबसे पहले उनका नाप लिया कि उनको वो सूट आएंगे या नहीं, और उसके बाद उनको पैक करके दिया और कहा कि सीधा अपने घर लेकर जाओ और ईद वाले दिन इनको पहनना। और आखिर में यहाँ पर भी वही हुआ, एक सूट पर इतना रश लग गया जिसकी कोई हद ना हो कि बंदा दे तो दे किसको। लेकिन मैंने सारी तसल्ली वगैरह करने के बाद हर एक बच्चे को देख देख कर जो जरूरतमंद लग रहा था सिर्फ उसको सूट दिया। और बस इसी तरह मैंने अपनी सेकंड पेमेंट को इस्तेमाल किया और अपनी ईद को गुजारा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपने अपनी ईद को कैसे गुजारा। अब वीडियो की यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक कर लो, अकाउंट को फॉलो कर लो।